सो वेलकम बैक यू ऑल टू न्यू लर्निंग वीडियो ऑफ डिजिटल गौरव। आज की इस वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे अपने डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी के पार्ट 3 को। अभी तक अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये समझा है कि एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, कैसे करी जाती है और कौन कौन से चैनल या बोल सकते हैं कौन कौन से मीडियम से डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। सो आज की ये जो वीडियो ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि अपन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब ये वेबसाइट एंड लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन गौरव भैया होता क्या है? जो मार्केटिंग होती है इंटरनेट के ऊपर, डिजिटली जो भी मार्केटिंग करी जाती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का, जिसे बोलते हैं वेबसाइट। अगर आपका बिजनेस है और आप ऑनलाइन ग्रो करना चाहते हो बट आपके पास वेबसाइट ही नहीं है तो आप कभी भी डिजिटली ग्रो नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा फाउंडेशन होता है, ये मेन फाउंडेशन है। जब भी आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है किसी क्लाइंट की या किसी बिजनेस की, आपने खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो आपको एक चीज चाहिए कि जो होती है वेबसाइट। अब ये वेबसाइट और लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या, ये समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अपन बात करते हैं वेबसाइट के बारे में कि यार ये वेबसाइट एक्चुअली में होती क्या है। अब जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इंक्लूडिंग टेक्स्ट, images, videos and other digital content typically identified by common domain name and accessible through the internet। अब ये तो हो गई थोड़ी टफ भाषा में, अब इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सिंपल लैंग्वेज में वेबसाइट होती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में वेबसाइट आपकी एक ऐसी दुकान है जो ऑनलाइन सबको दिखती है। अब इस दुकान के अंदर टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होती है, वीडियोस होती है और कुछ अदर डिजिटल कंटेंट होते हैं। अब ये जो दुकान का एड्रेस होता है, ये जो दुकान का एड्रेस होता है उसे हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन क्या होता है? वेबसाइट का एड्रेस होता है, कहाँ पे ये वेबसाइट होगी, किस तरह से हमें इस वेबसाइट पे पहुंचना है। तो जो वेबसाइट है वो एक तरह से शॉप है जहाँ पे डिफरेंट कलेक्शन है चीज़ों का, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप जो कंटेंट पुश करते हो वो है, एक एक चीज वहाँ पे मेंशन है। और जो एड्रेस है उसे क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। और ये जो वेबसाइट है इसे एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए होता है इंटरनेट या बोल सकते हैं नेट। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी कि वेबसाइट एक्चुअली में होती क्या है। अब बात आती है कि वेबसाइट इंपॉर्टेंट क्यों होती है। सबसे पहला पॉइंट है ऑनलाइन प्रेजेंस। ए वेबसाइट एस्टेब्लिश योर बिजनेस और ए ब्रांड ऑनलाइन, मेकिंग इट एक्सेसिबल 24/7 टू पोटेंशियल कस्टमर। अब ये जो वेबसाइट है वो आपके ब्रांड को ऑनलाइन पुश करती है। वेबसाइट आपका जो ब्रांड है, जो आपका बिजनेस है, उसकी ब्रांड इमेज क्रिएट करती है ऑनलाइन दुनिया में। और आपको भी पता है कि मैक्सिमम लोग यूज क्या करते हैं? स्मार्टफोन यूज करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं कुछ ना कुछ चीजों को रिसर्च करने के लिए या एक्सप्लोर करने के लिए। सो अगर आपकी अच्छी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं हुई तो यहाँ पे आपकी ब्रांड बिल्डिंग पे ही इफेक्ट करेगा। दूसरा, क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज वेबसाइट आपके बिजनेस के लिए एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट फैक्टर का रोल प्ले करती है। कस्टमर आपके ट्रस्ट करते कि हाँ ये ऑथेंटिक बिजनेस है, ये ऑलरेडी वेबसाइट बना के रखा है, गूगल पे लिस्टेड है, तो यहाँ से एक ट्रस्ट फैक्टर भी आता है। दूसरा, मार्केटिंग हब। आप डिफरेंट मार्केटिंग एक्टिविटीज कर सकते हो वेबसाइट की मदद से, आप लीड जनरेट कर सकते हो और यहाँ से ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ती है, गूगल के ऊपर आपका एक्सपोजर बढ़ता है। अगर आप एसईओ प्रॉपर करोगे तो आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, जहां से आपके पास ऑर्गेनिक फॉर्म में बिजनेस आने लगेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है वेबसाइट की। अब वेबसाइट के देखो 3 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है डोमेन, फिर होता है वेब होस्टिंग, फिर दूसरा होता है CMS। डोमेन क्या होता है? ये एड्रेस होता है। डोमेन क्या होता है? एड्रेस होता है वेबसाइट कहाँ पे लिंक है। मान लो google.com, तो google.com क्या है? एड्रेस है। अब google.com के ऊपर जो पूरा कंटेंट बना हुआ है, जो चीजें बनी हुई है, वो एक दुकान हो गई मान लो, तो वो मैनेज होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से। फिर रखती है एक वेब होस्टिंग। मान लो आपने लोकल सर्वर पे आपकी वेबसाइट बना दी बट इसको आपको ऑनलाइन ले जाने के लिए सारे जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो इसको एक्सेस कर पाए तो आपको लगती है वेब होस्टिंग। तो यहाँ पे लगती है आपको वेब होस्टिंग। तो वेबसाइट के 3 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला डोमेन,
दूसरा होता है वेब होस्टिंग और तीसरा होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपकी वेबसाइट का जो कंटेंट है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, वीडियोस के फॉर्मेट में, जो भी कंटेंट है उसको मैनेज करता है। तो ये करा जाता है सीएमएस के मदद से, या बोल सकते हैं कंटेंट मैनेजमेंट की मदद से। फिर लगती है वेब होस्टिंग। अब ये जो वेब होस्टिंग होती है, ये एक तरह से एक सर्वर होता है जहां पे आप उसे रेंट पे लेते हो आपकी वेबसाइट को ऑनलाइन ले जाने के लिए, और डोमेन होता है आपकी वेबसाइट का एड्रेस। तो ये 3 एलिमेंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर। अब जैसे कि डोमेन नेम क्या हो गया, ये पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट का नाम हो गया, तो ये डोमेन नेम होता है। यहाँ पे .com आता है, .in आता है, .co.in आता है, गवर्नमेंट वेबसाइट है तो government.in आता है, तो अलग अलग डोमेन .com में आते हैं। जो डोमेन है वो आपका एड्रेस होता है। यहाँ पे लिखा है यूनिक वेब एड्रेस, जो आपकी वेबसाइट पे आपके जो आपकी दुकान है, ऑनलाइन दुकान है, जो आपका ऑनलाइन बिजनेस है, जो आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो है, उसको एक्सेस करने का मीडियम। और जो डोमेन है वो एक्ट करता है एज ए ऑनलाइन आइडेंटिटी ऑफ ए ब्रांड। अब डोमेन को परचेस करने के लिए हमें कुछ पैसा देना पड़ता है डोमेन रजिस्ट्रार्स को, जैसे कि GoDaddy हो गया, नेमचीप हो गया, और ये फीस वन टाइम नहीं होती, आपको हर साल इसे रिन्यू कराना पड़ता है। तो डोमेन की पिक्चर ये होती है। फिर बात आती है वेब होस्टिंग की। अब वेब होस्टिंग क्या होती है? सर्विस दैट स्टोर वेबसाइट फाइल्स एंड मेक देम एक्सेसिबल ऑनलाइन। मतलब जो भी आपकी वेबसाइट का डेटा है, वीडियोस के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में, वो स्टोर करने की एक स्पेस है जिसे डायरेक्टली आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो, और जो आपके यूजर्स है वो भी एक्सेस कर पाए, तो वो होती है वेब होस्टिंग। बहुत पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स यूज करे जाते हैं जहां पे आपको एक ऑनलाइन स्टोरेज दी जाती है। अब होस्टिंग के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि शेयर्ड होस्टिंग हो गई, वीपीएस होस्टिंग हो गई, डेडिकेटेड होस्टिंग हो गई, क्लाउड होस्टिंग हो गई। अब शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है? बजट फ्रेंडली होती है और मल्टीपल साइट एक सर्वर पे एक्सेस होती है, तो यहाँ पे क्या खर्चा जो आता है वो कम आता है। वीपीएस होस्टिंग में आपके पास ज्यादा कंट्रोल होता है, ज्यादा रिसोर्सेस होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो रिन्यूएबल कॉस्ट होता है पर ईयर का वो ज्यादा होता है। फिर आता है डेडिकेटेड होस्टिंग, जो बहुत हैवी वेबसाइट्स होती है उनको रन करने के लिए लगता है डेडिकेटेड होस्टिंग, जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस होता है, एक्सक्लूसिव सर्वर्स होते हैं एक वेबसाइट के लिए। फिर आता है क्लाउड होस्टिंग, जैसे कि AWS, गूगल क्लाउड, ये होते हैं क्लाउड होस्टिंग। अब यहाँ पे जो स्केल करना वो थोड़ा इजी होता है और रिलायबल होते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्टिंग होते हैं। सो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की होस्टिंग होती है। अब आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग, अपने क्लाइंट अगर किसको आप ऑनबोर्ड कर रहे हो उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप होस्टिंग प्लान परचेस करते हो। फिर आता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी हो गया भैया हमारे पास एड्रेस, हमने सर्वर ले लिया ऑनलाइन, अब बचता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो आपने कंटेंट बनाया वो मैनेज कैसे किया जाएगा, तो इसलिए यूज करे जाता है, तो इसके लिए यूज किया जाता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं विदाउट कोडिंग के बिना। अब सबसे फेमस हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वर्डप्रेस। ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए, बिजनेस वेबसाइट के लिए और कंटेंट ड्रिवन साइट के लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ पे प्रोस इसके क्या क्या है? ये फ्री है, ओपन सोर्स है। यहाँ पे आपके पास यूज सिलेक्शन ऑफ थीम्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं। यहाँ पे हाईली कस्टमाइज आप चीजों को कर सकते हो। एसईओ के लिए बहुत ही बढ़िया और कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत ही बढ़िया है, अगर आपको कोडिंग के झंझट में नहीं पड़ना है तो। फिर आता है कॉन्स। थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप वर्डप्रेस आपको कुछ भी नहीं आता तो आप चला लोगे। वर्डप्रेस के लिए भी आपको नॉलेज लगेगा, स्किल्स लगेगी। वो थोड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न होता है अगर आपने इसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करा तो। फिर आता है भैया शॉपिफाई। शॉपिफाई बेस्ट होता है ई कॉमर्स साइट्स के लिए। इसके प्रोस क्या है? इजी टू यूज विद नो टेक्निकल स्किल्स। भैया बहुत ही आसान तरीके से यूज कर सकते हो। इसके अंदर बिल्ड इन ई कॉमर्स फीचर्स होते हैं, जैसे कि पेमेंट गेटवे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब चीजें होती है। सिक्योर और स्केलेबल होता है। कौन सा इसमें भैया मंथली फीस लगती है, थोड़ा कम फ्लेक्सिबल और कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शन है वर्डप्रेस के कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं शॉपिफाई के अंदर। फिर आता है भैया विक्स। स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, और पर्सनल वेबसाइट बनाने और सिंपल पोर्टफोलियो बनाना है तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप चीजों को कर सकते हो। बट यहाँ पे स्केलेबिलिटी में इशू आता है, बड़ी वेबसाइट को आप होस्ट नहीं कर सकते, मैनेज करने में इशू होते हैं और कंट्रोल नहीं होता कस्टमाइजेशन के अंदर। फिर आता है भैया स्क्वायर स्पेस। ये थोड़ी क्रिएटिव और विजुअल अपीलिंग वेबसाइट के लिए बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि फोटोग्राफर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए। यहाँ पे ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं, डिजाइन ऑप्शंस मिल जाते हैं, इजी टू यूज और बिल्ड इन होस्टिंग है इसके अंदर। कौन क्या है भैया? बहुत ही कम कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है एज कम्पेयर टू वर्डप्रेस, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। सो कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आता है कि भैया वर्डप्रेस आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर आपको थोड़ा खर्चा भी कम करना है तो वर्डप्रेस आपके लिए सबसे बेस्ट है। एक तो ओपन सोर्स है, मैक्सिमम
नंबर ऑफ आपको प्लगइन मिल जाते हैं, थीम्स मिल जाती है और यहाँ पे आप कस्टमाइजेशन आपके हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है। सो पार्ट 3 में अपन एक बेसिक ओवरव्यू लिया कि वेबसाइट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन समझेंगे कैसे वेबसाइट को क्रिएट करना है, कैसे सेटअप करना है और कैसे ऑप्टिमाइज करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।